नमस्कार, सीमांचल न्यूज शख्सियत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज, मैं हूं तौसीक। आज सीमांचल न्यूज मंच पर एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं जो देखने में तो यूँ लग रहा है कि उनकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन इनके कार्यशैली, इनका सेवा जो समाज को प्रदान हो रहा है विगत 10 सालों से कम ये काफ़ी सराहनीय है। उनका मोतिहारा पंचायत के निवासी हैं और इनका एक ही मात्र सोच है कि मैं सिर्फ और सिर्फ जनता के सेवा में ही अपनी जीवन यापन करना चाहता हूँ, अपनी ज़िंदगी को समर्पित करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी को मानव सेवा में ही मसरूफ़ कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि मानव सेवा में इंसानियत और इंसान की खिदमत में जो मुझे सच्ची खुशी मिलती है और देगा किसी काम में वो खुशी नहीं मिलती है। तमाम सीमांचल न्यूज दर्शकों को बताना चाहेंगे चाहिए मिलिए ऐसे शख्सियत से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक सेवा ही बना लिया है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद ही बना लिया सेवा को। हम लोग जानना चाहेंगे कि आज लगभग विगत 10 सालों से आप लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये स्थानीय लोगों से खबर या जानकारी हमें मिली है, क्या पूरा माजरा है, क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? सबसे पहले मैं सीमांचल न्यूज़ जिन्होंने मुझे इस काबिलियत समझा, मैं उनको, उनकी टीम को, तमाम जितने भी सीमांचल न्यूज़ हमारे बिहार में या और राज्य में चल रही है, मैं उनको धन्यवाद, आदाब, अस्सलाम वालेकुम करना चाहता हूँ। बात यह है, समाज सेवी और समाज में काम करना ये दो तरह का एक मसला है। तो कुछ लोग अक्सर ये बोलते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है, मैंने फलाना किया, मैंने फलाना किया, तो आदमी उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो मैं इसी चीज़ का पर्दा उठाने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सर देखिए, आप जितना भी काम कर लीजिए उससे, क्योंकि सर आपको काम करने के लिए ही आपको चुना गया है। तो सर मेरा कहने का मतलब ये है, जो इंसान काम करता है वो बोलता नहीं है, क्योंकि सर काम करने वाले की छवि उनका दिल में होती है। बिल्कुल। तो सर हम ये बात नहीं कहेंगे कि मैंने 10 साल में या मैंने 5 साल में जो भी कुछ किया है तो मैंने वो वोट लेने के लिए किया है, ये सब कोई बात नहीं है। मैंने सर हमको जो लगा, जो मेरा फर्ज है सर, कोई बूढ़ी औरत जिनकी उम्र 60 साल हो चुकी है सर, उनका कोई वारिस नहीं है, जो उनको सरकार जो अभी दे रही है पेंशन योजना सरकार का चलती आ रही है सर, उनको वहाँ तक ले जाने का हमारे मोतिहारा तालुका के पंचायत समिति अदरवाइज और जो भी कैंडिडेट है वो सर उनको हेल्प नहीं करता। सर मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप इस पद में सब लोग आपको एकत्रित होकर वोट देने के बाद आप एक बूढ़ी औरत या बहुत से ऐसे सब केस हमारे तालुका में है सर, जो आज तक उनको इंदिरा आवास नहीं मिला। जो चर्चा वाली बात है, तो सर मैंने अभी तक समाज में कोई ऐसा काम नहीं किया है और लोग हमें चाहते हैं कि ये लोगों का बड़प्पन है। और सर एक इंसान का ही सर काम में आता है। बिल्कुल। तो सर मैंने जो एजुकेशन लिया है, तो सर मेरा यही मानना है, जो एक इंसान का अगर कार्य में नहीं आता है तो फिर वो इंसान नहीं है, क्योंकि सर इंसान के अंदर इंसानियत होना चाहिए। सर आप एक दूसरे का हेल्प करेंगे तभी सर आपके अंदर इंसानियत है जी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। माने मानव सेवा सब मतलब बहुत बड़ी चीज़ आप मानते होंगे, या मानव सेवा में ही सच्ची? सही बात है सर, मानव सेवा ही एक सही सच्ची सेवा है सर। मैं इसी चीज़ को मैं अपने लाइफ में फॉलो करता हूँ। ये सब कोई बात नहीं है सर, जो समाज सेवी में आके ही आप उस चीज़ को कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं सर। आपके नियत होना चाहिए जो मैं एक इंसान हूँ और हमें इंसानियत रूप से चलना चाहिए। मतलब आपका यही मानना है कि आप जो है आवाम की खिदमत में आपको अच्छा लगता होगा? हाँ सर, और उसका जो देखिए सर, आवाम का जो सेवा में सर हम खुश इसलिए सर मिलता है कि सर आवाम सर बहुत तरह की कैटेगरी में आते हैं सर। आज हम एजुकेशन लिए हैं, तो सर मेरा मानना है, जो मेरे गुरु थे, जो मेरे टीचर हैं सर, उनका ही मैं दिन को फॉलो कर रहा हूँ, जो मानव सेवा ही करना चाहिए इंसान को।
और मानव सेवा करने के लिए कोई आपको पद का आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे भी मानव सेवा कर सकते हैं। कुछ लोगों का हजरत साहब ये भी मानना है कि ये जो है अगर इस तरह से हजरत भाई हमारे बीच में आए, इस बार जनपद प्रतिनिधि के रूप में आए, तो लगता है कि बेटर होगा। और ऐसे लोग अगर समाज का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं तो सामाजिकता को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, मतलब विकास के मामले में बढ़ावा मिलेगा, हम लोग को भी अच्छा इसमें महसूस करेंगे। तो इस तरह की मतलब जो है लोग बात कर रहे हैं, चर्चा का एक तरह से विषय बने हुए हैं आप वहाँ। तो ये जो है आप इस बात को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इस बात को आप किस ढंग से पूरा करना चाहेंगे कि जनता की मांग जो अपेक्षित मांग है इस पर आपका क्या विचार हो सकता है, बताना चाहेंगे आप? सर देखिए, जनता का मांग जो है, तो मैंने सर वो 5 साल में अभी तक जो काम किया, तो सर मैंने अधिकतर काम सर मैंने पढ़ा लिखा नहीं किया सर। सर जैसे हो गया आपका क्रेडिट कार्ड, सर आज तक सर मेरे लाइफ में मेरे जो कास्ट के मतलब जो स्टूडेंट थे सर, हम एक गरीब फैमिली से हैं सर, वो उन्होंने सर बीए कभी नहीं सर कर पा रहा था, इंटर पास करने के बाद वो चले गए। तो मैंने सर हमारे तालुका में सर मैंने इतना सारे केसेस है सर, इसमें से मैंने सबको सर आगे जो सरकार दे रही है क्रेडिट कार्ड, मैंने घर चल के उनको बताया जो भाई एक ऐसा ऐसा सब सेवा है, आप इंटर करके घर में काहे बैठे हैं, सरकार आपको पैसा दे रही है, सरकार लोन दे रही है, उसको लीजिए, लेके आगे बढ़िए। सर मैंने ये सब काम इसलिए सर किया हूँ कि सर मैं एक ये क्या हूँ सर, मैं भी एक ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ सर, और मैं सर गरीब ये एजुकेशन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा अगर गरीब घर में पैदा भी हो गए हैं, लेकिन वो बच्चा ऐसा ना हो कि गरीबी में लपेट के पीछे रह जाए, एजुकेशन के मैदान में कैसे आगे बढ़े, मतलब ऐसा ही कुछ आपका मकसद था क्या? हाँ सर, देखिए सर मकसद इसलिए से ऐसा है कि सर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने सर क्रेडिट कार्ड ये जो योजना लागू किया है सर, बिल्कुल स्टूडेंट के लिए और खास करके जो गरीब घराने के हैं, पैसे वाले के लिए, सबके लिए सर बराबर है। आज सर हम क्या करते हैं, मैट्रिक पास करने के बाद, इंटर में करने के बाद, आप बोले क्या करेंगे भाई, पैसा नहीं है, क्या कमाएंगे, बाहर चले जाते हैं। तो सरकार ने सोचा तो नहीं, अगर मेरा स्टूडेंट को अगर क्रेडिट कार्ड मिले तो आगे बढ़े। यही बात सर, मैं बस सर हमने कोई खिदमत नहीं किया सर, सरकार का योजना था, मैंने सिर्फ घर तक पहुंचाया कि भाई ये लाभ है, आप लीजिए, आगे बढ़िए। सर यही बात है जो सर सरकार का लाभ जो सही आता है किसी भी मामले में। जैसे देखिए हम भाई आपके बारे में उतना डीपली मुझे भी जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं जो फील्ड में गया मुझे जो जानकारी मिली, लोगों का ये भी कहना था कि एक मतलब सक्रिय शख्स हैं वो, ये जो है उनकी पर्सनालिटी जो है एक वर्किंग इसमें हमेशा रहता है, यानी विभिन्न मामलों में, जैसे एजुकेशन के मामले में हो, जैसे आपने कहा जिस तरह से जैसे समाज का जो वृद्धा पेंशन का योजना है, या फिर जो है आपका राशन कार्ड का हो, चाहे या फिर जाति निवासी का ही क्यों ना हो, ये भी आज कभी काफ़ी आवश्यक चीज़ें हैं, या फिर राशन कार्ड हो गया, या फिर आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं जो आज दैनिक जिंदगी में लोगों को आमतौर पर उसकी आवश्यकता पड़ती ही रहती है। तो ऐसी चीज़ों में आप सक्रिय हमेशा रहते हैं, लेकिन इसमें आप इतना सक्रिय कैसे रहते हैं, क्या मिशन और मकसद क्या है आपका? सर देखिए सर, मेरा मकसद तो कुछ नहीं है सर, मेरा मकसद एक ही है, जो इंसान जैसे आप एक बात अभी बोले वोटर कार्ड या आपका वो रेसिडेंटल हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया सर, ये सब तो सर मानव का ही काम है सर, और ये सर्टिफिकेट मानव को ही दिया जाता है सर। एक मानव से अगर ये चीज़ नहीं हो पा रहा है सर, उनको करना चाहिए, उनको करके देना चाहिए सर। मान लीजिए मिसाल के तौर पर मेरे पापा ही बुजुर्ग है, हम अपने घर में नहीं है, बाहर चले गए कमाने के लिए सर, हमारे जो सेवा वाला आदमी है सर, उनको ये काम करना चाहिए सर। हमको लगा जो नहीं, अगर मैं इस तरह का काम करूं तो हमको खुशी मिलती है सर, जो नहीं आदमी का काम हो रहा है सर। वो 1 नंबर में है आपका इंदिरा आवास घोटाला, नंबर 2 मजदूरों की आवाज, नंबर 3 ब्लॉक पावर, और सर बहुत से ऐसे हैं जो मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो सर मैं आपको थोड़ा डीपली सर बोल देता हूँ, जो इंदिरा आवास घोटाला मैं सर इसलिए इसको बोला हूँ कि अगर एक गरीब और एक पैसा वाला अगर यदि है वो, अगर वो पेड़ भी करता है सर तो उनका पहले हो जाता है, और जिनको एक्चुअल में सर घर मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। तो सर मेरा सबसे पहला कदम ही होगा, जो मैं 2-4 मेरा जो है मकसद मुद्दा है, मैं सबसे पहले उस पर काम करूँगा सर। यही मेरा थीम है, यही मेरा विचार है। ऐसा कोई सर मेरा चॉइस नहीं है जो नहीं मतलब समाज से भी मैं आने के बाद ही हम काम करें, ये कोई फैक्ट नहीं है सर। मेरा जो काम है सर मैं करते आ रहा हूँ, मैं करते रहूँगा।
जनता के फैसला आप सड़क हो गए। जनता जो बोलेगी वो मैं करूँगा, जनता जो चाहेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ।